अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो जो कहते हैं ना कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है और कोई अमल ज़ाया नहीं जाता, अपना कोई ना कोई नतीजा रखता है हर अमल। तो वो एक अमल जो 2 रोज़ पहले इमरान ख़ान ने किया वो नतीजा खेज़ साबित हुआ। इमरान ख़ान ने इदारों को, अपोजिशन को, आवाम को धमकियाँ दी और कहा ये कि अगर उन्हें इक़्तिदार से महरूम किया गया तो फिर वो बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे और फिर वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो जो उनकी अपनी एक ख़ास वोकैबुलरी है वो बिल्कुल उन्होंने बड़ी आज़ादी से इस्तेमाल की। तो अब उसका रद्द अमल सामने आ गया है। उसका रद्द अमल की पहली जो अलामत है वो ये है कि वो पाकिस्तान की इंतज़ामिया पर अपनी गिरफ्त खो चुके हैं। इसका पता कैसे चला? वैसे तो वो जो गुज़श्ता 3-3.5 बरस से इक़्तिदार में हैं, इस दौरान में उन्होंने मुसलसल पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ, हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ, सब के साथ उन्होंने यानी तलवारें सौंते रखी और मैदान जंग को गर्म रखा। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने मुल्क की इंतज़ामिया चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी के साथ भी ऐसा ही सलूक किया और मुसलसल उन्हें अपने यानी तनकीद के निशाने पे भी रखा और उनको एतमाद से काम भी नहीं करने दिया। तो एक तो उसकी यानी पहला जिस वजह से इंतज़ामिया में भी ज़ाहिर है कि उनके बारे में सदमहरी पैदा हुई। जो दूसरा अलामत है वो ये है कि इस हुकूमत के फ़ैसलों में इस्तेहकाम नहीं था, इस्तिक़लाल नहीं था, तो ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने काम नहीं करने दिया और किसी ब्यूरोक्रेट को कुछ ख़ास वक्त से ज़्यादा किसी जगह पर टिकने नहीं दिया। नतीजा क्या निकला कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर बेएतमादी पैदा हुई और बेचैनी पैदा हुई और काम करने से और इस हुकूमत से बेजारी पैदा हुई। इसका दूसरा वो पहलू ये था। तीसरा पहलू ये था कि ख़ुद इस हुकूमत के अपने इरादों में और अपने अज़ाइम में भी कोई इस्तेहकाम नहीं था। कभी एक फ़ैसला करते, कभी दूसरा फ़ैसला करते, कभी एक पॉलिसी इख्तियार करते, कभी दूसरी इख्तियार करते, जो यू टर्न अलमारूफ यू टर्न का तरीक़ाकार इख्तियार करते। तो ये इस वजह से पाकिस्तान की इंतज़ामिया और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान फ़ासले तो मौजूद थे और फ़ासले मामूली नहीं थे। वो जो एक उर्दू में जुमला है कि खलीज हाइल थी, तो इंतज़ामिया और हुकूमत के दरमियान खलीज तो पहले ही हाइल थी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि रियासत चल भी रही हो और हुकूमत भी मौजूद हो, ब्यूरोक्रेसी भी मौजूद हो, तो जो मामूल का निज़ाम है वो चलता रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें बेदिली से भी काम हो तो कुछ काम ऐसे होने होते हैं। मिसाल के तौर पे तनख्वाहों का मामला है, मिसाल के तौर पे कि अमन व अमान के रूटीन के मामला आते हैं, मसलन कि बिजली मिलती रहनी चाहिए, टेलीफोन चलता रहना चाहिए, तो ये सिलसिले चलते रहते हैं, ये रुकते नहीं हैं। लेकिन जब एक ख़ास ये ताल्लुकात की कशीदगी एक ख़ास सतह पर पहुंच जाती है तो उसके बाद मामलात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और उसकी पहली जो सिग्नल है वो हमें एक ऐसी जगह से मिला है जिसकी बात को आप रद्द नहीं कर सकते और वो है चौधरी परवेज़ इलाही का बयान। आज उनसे एक सियासी वफद मिला चौधरी परवेज़ इलाही साहब से लाहौर में और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और इस स्टेटमेंट में उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अपोजिशन को फ़ायदा पहुँचे और अपोजिशन जैसे बयानात नहीं देने चाहिए। अगर आप अपोजिशन जैसे बयानात देंगे तो उसके नतीजे में ब्यूरोक्रेसी और इंतज़ामिया पर आपकी गिरफ्त कमज़ोर हो जाती है, आपको हिज़्ब इख्तिलाफ ट्रीट किया जाने लगता है दूसरे लफ्ज़ों में। तो बेसिकली चौधरी जो गुजरात के चौधरी हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, उनके बड़े भाई हैं शुजात साहब, ये बड़े मुरव्वत वाले लोग हैं, लिहाज मुरव्वत वाले लोग हैं। तो इन्होंने ये बात बड़े लिहाज मुरव्वत से उनको समझाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है। अब क्योंकि इमरान ख़ान अब अपने हतमी जो ज़हनी कैफियत है लड़ाई वाली उसमें आ चुके हैं, अब धमकी वो दे चुके, टकराना वो चाहते हैं और टकराने से, दीवार से टकराने से क्या होगा, सर ही टूटेगा। तो बेसिकली वो मरने और मारने की ज़हनी कैफियत में जा चुके हैं
اور انہوں نے جو عوام سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے جو طرز عمل اختیار کیا، جو لہجہ اور جو ووکیبلری استعمال کی، اس سے عمران خان کی اسی سوچ کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ ہوا یہ ہے کہ اب عمران خان ایک طرف لڑائی کے لیے تیار ہو چکے ہیں، ٹکر مار چکے ہیں، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، یعنی وہ بیوروکریسی پر اور انتظامی گرفت سے محروم ہو گئے۔ تو اب یہ حکومت یوں کہ بے دست و پا حکومت ہے، یہ ایک سٹنگ ڈک تو ہے، حکومت نہیں ہے۔ تو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسری بات جو پرویز الہی صاحب نے کہی، انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مسلسل مشاورت میں شریک رہے۔ کیوں شریک رہے؟ تاکہ اپوزیشن کو بھی، حکومت کو بھی معلوم ہو کہ وہ کیا کر رہی ہے، ان کے اتحادیوں کو بھی معلوم ہو کہ ہم کس جگہ پر ہیں، کس مقام پر ہیں، اور ہمارا جو بڑا پارٹنر ہے اس کا ذہن کیا ہے۔ تو عمران خان کا تو یہ مزاج نہیں ہے، وہ تو اپنی پارٹی کو بھی اعتماد میں نہیں لیتے، تو اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ معاملہ بھی یوں سمجھیے کہ تاخیر کا شکار ہو چکا۔ تو اب اس کے بعد اب کیا ہے؟ اس کے بعد آج جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے وہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اور یہ سارے معاملات عمران خان نے اپنی حماقت سے، اپنی بے تدبیری سے، اپنی سیاسی فہم و فراست کی کمی سے ہر چیز بگاڑ دی ہے، اور اس کے نتیجے میں حزب اختلاف کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، اور آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اب حزب اختلاف کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے جو حکومت کے اتحادی ہیں ان سے اپیل کی ہے، وہ بڑی وزڈم والی بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ صرف ہماری طرف آ جائیں، تحریک عدم اعتماد کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، حکومت از خود کھل جائے گی۔ تو حکومت نے از خود اپنے آپ کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب یوں صحیح ہے کہ اب سمجھیے کہ اب صرف رسمی کارروائیاں باقی ہیں، رسمی کارروائیاں ہوں گی۔ عمران خان بھی ذہنی طور پہ حکومت سے محروم ہو چکے ہیں، وہ حکومت چھوڑ چکے ہیں، اور اب وہ اپنے چھریاں کانٹے تیز کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ اور رہی کسر جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے کر دی ہے۔ اس وجہ سے نہ صرف عوام میں تو پہلے ہی مایوسی ہے اس حکومت کے بارے میں اور اس حکومت کے ارادوں کے بارے میں، خود تحریک انصاف کے اندر مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے، اور اس حکومت کے لیے یوں سمجھیے کہ جو گنے چنے دن رہ گئے تھے ان میں بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔